हमारे उस छोटे से परिवार में वक्त जैसे ठहर सा गया था। पापा की नौकरी का पेशा ही ऐसा था कि वो महीने में मुश्किल से हफ्ता भर घर पे बिताते थे और बाकी के 20-22 दिन मैं और मम्मी अकेले ही इस बड़े से मकान की खामोशी को झेलते थे। मेरी मम्मी और मेरी उम्र में महज 18 साल का फासला था, जो कि एक पीढ़ी का नहीं बल्कि दो दोस्तों के बीच का अंतर लगता था। इसी कम फासले की वजह से हमारी ट्यूनिंग गजब की थी। हमारी जिंदगी की पटरी बिल्कुल सीधी चल रही थी, जब तक कि वो 15 दिनों का वाकया नहीं हुआ। हमारी काम वाली नौकरानी ने अचानक गांव जाने के लिए छुट्टी मांग ली। मम्मी ने सोचा कि नया नौकर ढूंढने की झंझट से अच्छा है कि खुद ही सारा काम कर लेंगी। शाम का वक्त था, सूरज ढल रहा था और घर में हल्की नारंगी रोशनी फैली थी। मम्मी ने अपनी साड़ी का पल्लू कमर में मजबूती से खोंस रखा था और हाथ में झाड़ू लिए वो फर्श की सफाई में जुटी थीं। काम की सहूलियत के लिए उन्होंने साड़ी को नीचे से थोड़ा ऊपर खींच लिया था। सोफे पर बैठे बैठे मेरी नज़र उन पर पड़ी तो न जाने क्यों मेरे दिल की धड़कनें तेज होने लगीं। मम्मी को उस सादगी भरे रूप में काम करते देख मेरे दिमाग में अजीब से ख्यालात आने लगे, जो शायद एक बेटे को नहीं आने चाहिए थे। मैंने नज़रें चुराने की कोशिश की, पर नाकाम रहा। अगले कुछ दिनों तक ये सिलसिला रोज़ का हो गया। मम्मी रोज़ शाम को उसी अंदाज में काम करती और मैं वहीं पास बैठकर अपनी भावनाओं से लड़ता रहता। एक दिन जब मम्मी पसीने से तरबतर फर्श साफ कर रही थीं, तो मुझसे और रहा नहीं गया। मैंने दबी आवाज में कहा, मम्मी, आप ऐसे कपड़ों में ये काम मत किया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। मम्मी ने झाड़ू रोकी और अपनी माथे का पसीना पोंछते हुए मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सा सवाल था। वो बोली, क्या हो क्या बेटू, तुझे क्या परेशानी हो रही है? मैंने अपनी नज़रें ज़मीन पर गड़ा लीं और झिझकते हुए कहा, मम्मी, बस मुझे ठीक नहीं लगता। मन में अजीब से विचार आते हैं, कुछ उल्टे पुल्टे ख्याल मुझे परेशान करते हैं। मम्मी पहले तो चौंकी, फिर उनके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान आई जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। वो हंसकर बोली, अच्छा, तो मेरे बड़े हो रहे बेटे के मन में अब ऐसी बातें आती हैं। अगर तुझे कुछ चाहिए तो डरता क्यों है? मैं तो तेरी अपनी हूं। उन्होंने हाथ धोए और सोफे पर मेरे बगल में आकर बैठ गईं। उन्होंने मेरा हाथ थामा और बोली, जब तू छोटा था तब तो तू 24 घंटे मेरे पास रहता था, फिर अचानक इतना संकोची कैसे हो गया? उन्होंने मेरा सिर अपनी गोद में रख लिया। वो एहसास इतना जादुई था कि मेरी सारी घबराहट गायब हो गई। मम्मी ने अपनी जिंदगी की तन्हाई का जिक्र छेड़ दिया। उन्होंने बताया कि कैसे पापा के ना होने से उन्हें अकेलापन महसूस होता है और कैसे पापा का व्यवहार अब बदल गया है। वो बोली, रिश्तों में जब बात कम हो जाती है तो इंसान अंदर से खाली हो जाता है। आज सालों बाद मुझे लग रहा है कि कोई मुझे वाकई में देख रहा है और मेरे करीब है। अगले कुछ दिन हमारे लिए किसी उत्सव से कम नहीं थे। हम घंटों बातें करते, पुराने एल्बम देखते और एक दूसरे के सपनों के बारे में चर्चा करते। फिर एक दोपहर मम्मी की सबसे पुरानी सहेली शालिनी मौसी का आगमन हुआ। मैं अपने कमरे में था, पर ड्राइंग रूम से आती उनकी आवाज़ें साफ सुनाई दे रही थीं। शालिनी मौसी रोते हुए अपनी शादीशुदा जिंदगी का दुखड़ा रो रही थी। वो कह रही थी, सुनीता, मेरी जिंदगी में अब कुछ नहीं बचा। पति को फुर्सत नहीं और बेटा अपनी दुनिया में मस्त है। मैं खुद को बहुत अकेला महसूस करती हूँ। मम्मी ने उन्हें चुप कराया और फिर बड़े ही आत्मविश्वास के साथ मेरे बारे में बताना शुरू किया। मम्मी ने कहा, शालिनी, तू क्यों दुखी होती है? देख, मेरा बेटा अब मेरा सबसे अच्छा दोस्त बन गया है। वो मुझे पूरा सम्मान देता है और मेरी हर ज़रूरत का ख्याल रखता है। मैंने उसे सब सिखा दिया है। शालिनी मौसी की सिसकियां रुक गईं। उन्होंने हैरत से पूछा, क्या वाकई? क्या तेरा बेटा मेरी भी मदद कर सकता है? क्या तू उसे मेरे पास भेजेगी ताकि मेरी जिंदगी की उदासी भी कम हो सके? मम्मी ने बिना किसी हिचकिचाहट के मुझे आवाज़ दी। जब मैं कमरे से बाहर आया तो मौसी की निगाहें मुझ पर टिकी थीं। मम्मी ने मुस्कुराकर पूछा, बेटू, क्या तू मौसी का एक काम करेगा? उन्हें तेरी मदद की ज़रूरत है। मैंने उनकी आंखों में छिपे संदेश को पढ़ लिया था और सिर हिलाकर हामी भर दी। तभी मौसी का फ़ोन बजा। उनके पति किसी काम से बाहर चले गए थे और उनका बेटा भी दोस्तों के साथ बाहर था। उन्होंने तुरंत मुझे अपने घर बुला लिया। जब मैं वहां पहुंचा तो मौसी बालकनी में मेरा इंतजार कर रही थी। घर के अंदर का माहौल बहुत शांत और कुछ हद तक रहस्यमयी था। मौसी ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, सुनीता ने सच कहा था, तू बहुत समझदार है। मुझे अपनी झिझक तोड़ने में वक्त लगेगा, पर मुझे खुशी है कि तू यहाँ है। वहां बिताया गया वो समय भावनाओं और एक नए अनुभव से भरा था। जब मैं घर वापस आया तो मम्मी ने दरवाज़ा खोलते ही मुझे गले लगा लिया। उनकी आंखों में एक गर्व जैसा भाव था। उन्होंने पूछा, कैसा रहा शालिनी का घर? क्या उसे सुकून मिला? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मम्मी, मौसी अब बहुत खुश है और उन्होंने मुझे फिर से बुलाया है। मम्मी ने चाय बनाई और हम दोनों बालकनी में बैठ गए। मम्मी ने धीरे से कहा, बेटू, अब हमारी ये दुनिया और भी बड़ी हो गई है। जब तक पापा वापस नहीं आते तब तक हम ऐसे ही खुश रहेंगे।
और जब वो आएंगे तो मैंने एक नई योजना बनाई है ताकि तुझे कोई तकलीफ ना हो। मैंने मम्मी का हाथ थाम लिया और उस ढलती शाम में हम दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि ये राज सिर्फ हमारे बीच ही रहेगा। मम्मी और मेरे बीच की वो शाम एक नई शुरुआत की तरह थी। चाय की चुस्कियों के बीच मम्मी ने अपनी उस गुप्त योजना का खुलासा किया जो उन्होंने पापा के आने के लिए बनाई थी। उन्होंने कहा, देख बेटू, जब पापा आएंगे तो हमें बहुत सावधानी बरतनी होगी, पर मैंने सोचा है कि उन्हें उनकी मनपसंद शराब में थोड़ी ज़्यादा नींद की दवा या उन्हें उनकी लिमिट से ज़्यादा पिला दूंगी। जब वो गहरी नींद में होंगे तब हम अपनी बातें जारी रखेंगे। मैं चाहती हूं कि तू वो सब अनुभव करे जो तूने अब तक सिर्फ फिल्मों में देखा है। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो इस खेल का पूरा आनंद ले रही हों। अगले 2 दिन शालिनी मौसी के घर के चक्कर लगते रहे। मौसी अब पहले से कहीं ज्यादा खिली खिली नजर आने लगी थीं। एक दोपहर जब मैं उनके घर पहुंचा तो उन्होंने नीले रंग की एक सुंदर साड़ी पहनी थी। उन्होंने मेरा स्वागत करते हुए कहा, बेटू, सुनीता ने मेरी जिंदगी बदल दी। मुझे कभी नहीं लगा था कि अपनी उम्र से इतने छोटे लड़के के साथ मुझे इतना सम्मान और अपनापन मिलेगा। मौसी ने मुझे अपने हाथ से बना खाना खिलाया और घंटों अपनी जवानी के किस्से सुनाए। उन्होंने बताया कि कैसे वो और मम्मी कॉलेज के दिनों में शरारतें किया करती थीं। उस दिन मौसी ने मुझसे एक वादा लिया, तू जब भी अपनी मम्मी से मिले मेरा जिक्र जरूर करना, मैं नहीं चाहती कि हमारी ये दोस्ती कभी खत्म हो। तभी अचानक एक फोन कॉल ने माहौल बदल दिया। पापा का फोन था। वो 3 दिन पहले ही लौट रहे थे। घर में एक अजीब सी हलचल मच गई। मम्मी ने तुरंत घर को व्यवस्थित करना शुरू किया। जब पापा आए तो वो हमेशा की तरह थके हुए और थोड़े चिड़चिड़े थे। उन्होंने बस अपनी अटाची रखी और सोफे पर पसर गए। मम्मी ने अपनी योजना पर काम शुरू कर दिया। उन्होंने पापा के लिए उनकी पसंदीदा ड्रिंक तैयार की और उसमें वो सब मिलाया जो उन्होंने मुझसे कहा था। रात के खाने के वक्त पापा बहुत खुश मूड में थे। उन्होंने मम्मी की तारीफ की और मुझसे मेरी पढ़ाई के बारे में पूछा। लेकिन जैसे जैसे रात चढ़ी, पापा की पलकें भारी होने लगी। पापा की गहरी नींद में जाने के बाद मम्मी दबे पांव मेरे कमरे में आई। कमरे में हल्की सी नाइट लैम्प जल रही थी। मम्मी ने फुसफुसाते हुए कहा, देख, वो सो गए हैं, अब हमें डरने की जरूरत नहीं। हम दोनों हॉल में आए और वहां की मध्यम रोशनी में मम्मी ने मुझे वो सब दिखाने और समझाने का फैसला किया जिसकी इच्छा मैंने जताई थी। मम्मी ने कहा, आज मैं तुझे अपनी असलियत दिखाऊंगी, एक औरत की वो चाहत जो बरसों से दबी हुई थी। उस रात की खामोशी में हमारी बातें और भी गहरी होती गई। मम्मी ने बताया कि कैसे वो पापा के साथ रहते हुए भी खुद को अकेला पाती थी और कैसे मेरे आने से उनकी रूह को सुकून मिला है। तभी अगले दिन सुबह शालिनी मौसी का फिर से संदेश आया। वो बहुत बेचैन थी। उन्होंने लिखा था, सुनीता, क्या तू उसे आज भेज सकती है? रोहन फिर से बाहर गया है और मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। मम्मी ने मुझे वो संदेश दिखाया और मुस्कुराते हुए बोली, जा बेटू, मौसी का दिल मत दुखाना, पर याद रखना शाम को जल्दी वापस आना, क्योंकि आज रात हमें पापा के साथ वो असली अनुभव वाला ड्रामा करना है जो तू देखना चाहता था। मैं मौसी के घर गया जहां उन्होंने मेरा बड़ी बेसब्री से इंतजार किया था। मौसी ने मुझसे उस दिन कहा, अगर कभी सुनीता को बुरा ना लगे तो क्या तू मेरे साथ कुछ दिनों के लिए बाहर घूमने चलेगा? शाम को जब मैं घर लौटा तो मम्मी ने पूरी तैयारी कर रखी थी। पापा के लिए फिर से वही माहौल बनाया गया। मम्मी ने मुझसे कहा, आज तू अलमारी के पीछे या पर्दे के पीछे छिपकर देख सकता है कि मैं पापा के साथ कैसे बात करती हूँ और वो कैसे व्यवहार करते हैं। तुझे समझ आएगा कि एक पुरुष और महिला के बीच का असली संवाद क्या होता है। उस रात मैंने जो देखा और सुना वो मेरे लिए बिल्कुल नया था। मम्मी ने पापा को अपनी बातों में ऐसे उलझाया कि उन्हें भनक तक नहीं लगी कि मैं वहां मौजूद हूँ। जब सब खत्म हुआ और पापा फिर से गहरी नींद में सो गए तो मम्मी मेरे पास आई और मेरा हाथ थाम कर बोली, अब बता, क्या तेरी ख्वाहिश पूरी हुई? क्या तूने वो सब देख लिया जो तू देखना चाहता था? मैंने मम्मी को कसकर गले लगा लिया। उस रात मुझे समझ आया कि रिश्ते सिर्फ खून के नहीं होते, बल्कि उन भावनाओं के होते हैं जो दो इंसानों को एक दूसरे के करीब लाती हैं। मम्मी ने मेरे माथे को चूमते हुए कहा, बेटू, ये तो बस शुरुआत है। अभी जिंदगी के बहुत से सबक हैं जो तुझे मुझसे और शालिनी मौसी से सीखने हैं। और इस तरह पापा की मौजूदगी में भी हमारा ये अनोखा और राजदार सिलसिला बदस्तूर जारी रहा, जिसकी खबर दुनिया को तो क्या, खुद पापा को भी कभी नहीं हुई।